हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। क्या आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में अपने जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो हमारा यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। बिहार में जमीन हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। जमीन विवाद, जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी और जमीन के रिकॉर्ड्स का पुराना होना जैसी समस्याएं आम है। इन जटिलताओं को सुलझाने और जमीन से जुड़ी पारदर्शिता लाने के लिए बिहार सरकार जो है भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की है, जो कि 20 अगस्त से बिहार में शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार लैंड सर्वे के विभिन्न पहलुओं के बारे में और इनके फायदे के बारे में। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे बिहार जमीन सर्वे के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि उस वक्त आपको लगने वाला है। फॉर्म्स की लिस्ट प्रदान करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या समस्या ना हो जमीन सर्वे करवाने में। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं पूरी डिटेल्स क्या है ये जमीन सर्वे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बिहार में 20 अगस्त से होने जा रही है जमीन का सर्वे। तो ये जो सर्वे होने जा रही है इसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो सर्वे हो रहा है इसमें उनकी जमीन को छीनी जा रही है, उनके साथ कोई झोल झाल किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें इसमें किसी भी तरह की कोई झोल झाल नहीं है, ना ही आपसे आपकी जमीन को छीनी जा रही है। ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो झोल झाल था जमीन में उसको समाप्त कर दिया जाए, जो जमीन आपकी है वो आपका बनकर रहे, इसके लिए यह करवाया जा रहा है। इसके अलावा तो जो जमीन जिसकी है वो उसी व्यक्ति के पास चले जाए, जो जमीन का मालिक है वो सही व्यक्ति के पास चली जाए। इसके साथ जो जमीन का विवाद है वो खत्म हो जाए। ठीक है, वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, इसलिए जमीन का जो है सर्वे करवाया जा रहा है। तो आप लोगों के मनों में जो ऐसा आशंका है कि आपकी जमीन छीनी जा रही है या फिर कोई झोल झाल किया जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहे, आपके साथ कोई झोल झाल नहीं किया जा रहा। ये आपके हित के लिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को अपनी जमीन मिल सके। और साथ ही साथ जमीन का सर्वे इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपकी जमीन की जो पूरी कागजात है वो डिजिटलीकरण हो जाए, जिससे कि आपको जमीन बेचने और खरीदने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। डिजिटलीकरण होने का मतलब है कि आपका जो डाटा, जितनी भी डाटा है वो कंप्यूटर में अपडेट हो जाएगी। आप कहीं से भी एक क्लिक में आप चेक कर पाएंगे पूरी डिटेल्स, आपका रिकॉर्ड्स। अगर आप जमीन किसी का खरीद रहे हैं तो वो जमीन उसका है या नहीं है, तो वो आप खाता खेसरा नंबर डाल के आप ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि वो उसके नाम से ही है या फिर उसके आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो आप बहुत ही आसानी से आप किसी का जमीन खरीद सकेंगे और बेच सकेंगे, इसीलिए जमीन का सर्वे करवाया जा रहा है। तो 20 अगस्त से बिहार में जो है जमीन का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर लोगों के मनों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि कौन सा फॉर्म भरे, कौन से कागजात तैयार रखने हैं, सर्वे टीम को क्या दिखाना होगा, ऐसे तमाम तरह के प्रश्न हैं। तो ऐसे में जानिए कि जमीन सर्वे से पहले आपको कौन कौन से कागजात तैयार रखने हैं, आवेदक को सह घोषणा पत्र के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जमीन सर्वे के वक्त जो है आपको कौन कौन से दस्तावेज को तैयार रखने हैं इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 4-5 चीजें हैं जो कि आप जमीन सर्वे के वक्त आपको अपने पास रखने होंगे, जैसे कि जमीन का रसीद जिसके नाम से भी हो, और दूसरा नंबर पे जो है आपको रजिस्ट्री की कॉपी, तीसरा में खाता खतियान या पुरानी जमीन जो कि उसका नक्शा आपको आपके पास रखना होगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको आपके सर्वे के टाइम, जमीन सर्वे के टाइम आपको अपने पास रखने होंगे। ठीक है, ये थी सर्वे के टाइम जो रखनी है आपको, वो थी। उनके बाद बात करते हैं, आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए जो है राज्य एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जो है वेबसाइट भी उपलब्ध है। मोबाइल प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रैकर नामक एक ऐप है, उनको आपको जो है डाउनलोड कर लेना है और उनका लाभ उठा सकते हैं। सर्वे की सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। भूमि सर्वे के लिए आपको आवेदन, अपनी जमीन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना है एवं वंशावली को ऑनलाइन अपलोड करने की भी सुविधा है। इसके लिए 1 महीने की तिथि निर्धारित की गई है। जमीन का विवरण प्रपत्र 2 में भरकर जमा करना है। ऑनलाइन के अलावा जिलों में लगे शिविर में जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया से भी ये काम आप कर सकते हैं। तो आपको जो है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बाद बात करते हैं, जब आप आवेदन करेंगे उनके साथ आपको कौन कौन से कागजात आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले यह जान ले कि आवेदन के रूप में जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें कौन कौन से कागजात अटैच करना है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 1 नंबर में जो आपको है मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में आपको जमाबंदी संख्या का विवरण या मालगुजारी रसीद संख्या वर्ष के साथ। ठीक है, उनके बाद तीसरे नंबर पे आपको जो है खतियान का नकल
यदि उपलब्ध है आपके पास तब, ठीक है। चौथे नंबर पे दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी। पांचवें नंबर पे अगर समक्ष न्यायालय की आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति कॉपी। छठे नंबर पे आवेदककर्ता या हित अर्जन करने वाले यानी मृतक का वारिस से संबंधित प्रमाण पत्र। इसका मतलब यह है कि आप सही वारिस हैं, आप ही के नाम पर जमीन होनी चाहिए, उसके लिए आपको जो है प्रमाण पत्र देना होगा। और सातवें नंबर पे आवेदनकर्ता का आधार कार्ड की फोटोकॉपी। और आठवें नंबर पर आवेदनकर्ता का वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो है ऑनलाइन, तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये थी सारी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी। तो दोस्तों ये थी बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिसकी मदद से आप ज़मीन का सर्वे करवाने में आसानी हो सके। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर